चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी सेशन का लाभ मिल सके। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन का हम लोग का सेशन चल रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग 1885 से लेकर के 1905 के बीच का जो चरण है वो देख चुके हैं। उसके बाद 1905 से लेकर के 1917 का जो अब चरण है ये हम लोग देखेंगे, गर्मपंथी आंदोलन। आप 1857, पहला तो स्वतंत्रता आंदोलन का 1857 में शुरू होता है चरण। 1857 से लेकर के 1857 वाला आता है। उसके बाद फिर आ जाता है आपको 1885 से 1905 तक, फिर 1905 से 17 और उसके बाद 1917 से 1947 जो कि गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उग्रवादी चरण के बारे में। जो उग्रवादी चरण से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, उन प्रश्नों को देखते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला प्रश्न गर्मपंथी और उग्रवादी चरण का। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-17 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण या गांधी युग? तो आप जानते हैं गांधी युग आपको 1917, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं तो उसके बाद से 1917 में जब पहला सत्याग्रह करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, 1947 से लेकर के 1917 से 1947 ईस्वी के काल को क्या कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है। उदारवादी चरण आपको जब कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 से लेकर के, कांग्रेस जो है 1885 से आपको 1885 से लेकर के 1905 तक इस सब कांग्रेस जो है, कांग्रेस का उदारवादी चरण कहलाता है। इसको उग्रवादियों के द्वारा भिक्षावृत्ति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिक्षावृत्ति काल कहा जाता है उग्रवादियों के द्वारा। ये उग्रवादी चरण है 1905 से 17 का जो चरण है, इन सब के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उसको क्या कहा जाता है? भिक्षावृत्ति काल का संज्ञा दी जाती है उदारवादी चरण को। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 से 17 का राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्या रहा है? लॉर्ड कर्जन अपने शासन में सबसे मूर्ख वाला काम कौन किए थे? आप लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन जो किए थे, इसी कारण से और आंदोलन क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ते चल गया। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तो आपको बंगाल विभाजन से संबंधित है, तो उग्रवादियों से संबंधित तो होगा नहीं। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल कर रहे थे, उग्रवादी सब करते थे ये काम। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर देते थे, उग्रवादी सब का यही काम था, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर देना और उसके शासन तंत्र को क्या कर देना? अस्त व्यस्त कर देना था। विदेशी वस्तुओं जो है उस और सरकारी नौकरी है, प्रतिष्ठान है, उपाधि है, इस सब संस्था का क्या करना? बहिष्कार करना। और सरकार के साथ जो है एक और सरकार का एक जरा सा सहयोग नहीं करना था। तो यही सब काम था सब उग्रवादी का। तो कौन नहीं था? तो स्वदेशी आंदोलन नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है, नहीं है। तो मार दिए, आपका आंसर हो गया ए नंबर। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो उग्रवादी धारणा जो है सबसे पहले किसके मन में आया? तो ये बाल गंगाधर तिलक जो है, इसी के मन में सबसे पहले उग्रता से राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ इसमें, बाल गंगाधर तिलक में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी, एनी बेसेंट, है ना। और ये उसके बाद प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए, प्रथम भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष अगर पूछा जाए महिला में, तब हो जाएगा आपको क्या? सरोजनी नायडू। ठीक है, भारतीय अगर लगा रहे। वैसे अगर पूछे पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट माना है, पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू के साथ जाना है। ठीक, चलिए 6 नंबर देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो आप लोग जानते हैं बंगाल विभाजन सबसे मूर्ख काम लॉर्ड कर्जन के द्वारा यही किया गया था, बंगाल विभाजन। राइट आंसर आपका ये हो गया। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, गदर पार्टी के लाला हरदयाल प्रमुख नेता थे, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश है किंग्सफोर्ड, वह बैठे हुए हैं? तो मान करके तो बम फेंके दो आदमी मिलकर के, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मिलकर के क्या कर दिए? मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उसके बम पे गाड़ी पे फेंके, लेकिन उसमें उसकी पत्नी और उसकी बच्ची थी जो कि मारी गई। वो नहीं थे, किंग्सफोर्ड नहीं थे, ये बच गए। तो इसीलिए खुदीराम बोस को इसको पकड़ के फांसी हुआ और प्रफुल्ल चाकी जो है खुद क्या किए थे?
खुदीराम बोस पकड़ा गया, फांसी हुआ, प्रफुल्ल चाकी खुद से आत्महत्या कर लिए थे। चलिए, राइट आंसर आपका हो गया सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि उग्रवादी के नेता समझिए, सबसे पहले उग्रवादी का विचारधारा इसी के अंतर्गत आया, तो यही कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो राइट आंसर आपका हो गया डी नंबर। फिर देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1942। तो आप लोग जानते हैं मार्ले मिंटो जो है 1909 ईस्वी में आया था मार्ले मिंटो सुधार। 1919 में आपको आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है आपको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है आपको किसको? 1919 के अधिनियम को। 1935 को आप जाते हैं भारत शासन पर अधिनियम कहा जाता है, 1935 को भारत शासन अधिनियम। और 1942 में तो हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था, तो इन सब घटना से संबंधित है ये ईस्वी। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या हो जाएगा? 1909। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अगर पूछे तो 1919 ईस्वी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, दोनों पूछा जाता है प्रश्न। 1919 मॉन्टेग्यू और मार्ले मिंटो हो जाता है। ये मार्ले मिंटो जो है आपको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या किया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किससे संबंधित है? सांप्रदायिक निर्वाचन। आइए ये देखिए, प्रश्न भी आ गया, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है, मार्ले मिंटो सुधार, इसी के द्वारा जो है आपको सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई। फिर देखिए, भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गरम दलिया आंदोलन का अगर फादर पिता पूछे जाए तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी बन गए और दार्शनिक भी, योगी और दार्शनिक दोनों बन गए थे? तो अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी के रूप में कार्य किए, फिर बाद में ये योगी और दार्शनिक बन गए थे। ठीक, 15 नंबर देखिए, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पर प्रकाशित कर रही थी? तो वंदे मातरम तो आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है। स्वराज, आप दादा भाई नेहरू जी सबसे पहले स्वराज शब्द का नाम क्या कहते थे, प्रयोग किए थे। तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो है ना, पेरिस में जो हुआ था समाचार पत्र प्रकाशित, पैट्रियट समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जानी जाती है, पैट्रियट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो मुस्लिम लीग की जब 1906 में अध्यक्षता होती है, स्थापना होती है, तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन या पाकिस्तान की मांग, इन तीनों में से कोई भी ऐसा बात नहीं होता है उस टाइम में, स्थापना टाइम में। उस टाइम में सिर्फ स्थापना ये रहता है, मुस्लिम लीग का स्थापना होने का कारण ये था कि मुसलमान को एक संगठन चाहिए था ताकि उसको भी बोलने का अधिकार मिल सके। तो मुस्लिम लीग का स्थापना इस हिसाब से किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ द्वि राष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये सब तो आगे जाकर के धीरे धीरे जब 1916 में समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, तब जाकर के वहां से क्या होता है, वहीं से समझिए उसका बेजारोपन धीरे धीरे समझौता के कारण से आगे जाकर के क्या होता है, ये अपना मांग रखने लगते हैं कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए। 1942 और के आसपास जाकर के 1940 और 39 में ही रखने लग जाते हैं। ठीक है, 1939 और के पास ही तो पाकिस्तान की मांग, ये सब बात उस टाइम में 1906 में जब मुस्लिम लीग का स्थापना होता है उस टाइम में ये नहीं रहता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1916 में मद्रास में हुए होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में जो होम रूल होता है उसके प्रवर्तक आपको एनी बेसेंट हो जाते हैं, मद्रास से एनी बेसेंट। फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक क्या दो पत्रिका शुरू की गई थी, एक तो केसरी और दूसरा मराठा। तो यहाँ आपको केसरी दिख रहा है, केसरी पत्रिका जो है यह साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, शेर पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग जानते हैं पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1912 ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि 1912 ईस्वी में जो है राजधानी आपको कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या किया गया था? भारत की जो राजधानी पहले थी कोलकाता थी 1912 तक, लेकिन 1912 के बाद
राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अनुशीलन समिति संबंधित है, किस व्यक्ति से अनुशीलन समिति संबंधित है? तो वीडी सावरकर से आपको संबंधित है अनुशीलन समिति। ठीक, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो आप जानते हैं कि उस टाइम में लॉर्ड हार्डिंग थे 1911 में, तो उसी के द्वारा जो है राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले जाया गया था 1911 ईस्वी में। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अल हिलाल समाचार पत्र आप जानते हैं कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। फिर देखिए, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर ने गोली मारा था। किसको गोली मारा था? तो आप लोग जानते हैं लंदन में माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने मारा था गोली से माइकल ओडायर को? तो ये सेशन जज किंग्सफोर्ड से कहते हैं, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, तो जो किंग्सफोर्ड पे गाड़ी पे बम फेंके थे आपको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और इस पर जो है माइकल ओडायर को गोली उधम सिंह के द्वारा चलाया गया था, जो कि पंजाब के थे और यह सिख थे। यह इसलिए वहां पर जाकर के गोली चलाना पड़ा था इसको, क्यों कि उधम सिंह को अब मान लीजिए लंदन में जाकर के गोली मारना ये छोटी बात तो है नहीं। आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होती है 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है, उसी में इसके उधम सिंह के पूरे परिवार मारे जाते हैं, जिस कारण से इसको इस बात का दुख रहता है और ये बदला लेने के लिए माइकल ओडायर को पहुंच जाते हैं लंदन, और वहां पर जाकर के कहा जाता है कि ये गीता को काट करके उसमें बंदूक के जैसा बनाया हुए थे, उसमें ले करके बंदूक को रख करके जा करके उसको छाती में समझिए एकदम पूरा जितना भी रहता है रिवॉल्वर में सारा का सारा गोली निकाल लेते हैं, और जाकर के वहाँ पे क्या होता है, फिर उधम सिंह अपना इसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं उधम सिंह को, फिर उधम सिंह को फांसी होता है, पर ये अपना जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे हमारे भारतीय सब बहुत सारे काम किए हुए हैं, तब जाके हम लोग को आज़ादी मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908, 1907, 1905 या 1907 या 1906? तो आप जानते हैं कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन इसी में हुआ। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय विभाजन हो गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कौन अध्यक्ष बनेगा इसी को लेकर के इसमें क्या हुआ था, फूट पड़ गया था। तो सूरत अधिवेशन हुआ था जो 1907 में, इसी में हुआ था। तब जाकर के सूरत अधिवेशन में कौन बनते हैं अध्यक्ष? आपको रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनते हैं। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं सूरत अधिवेशन के 1907 के। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते आइए। 27 में है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसे? मुस्लिम लीग का स्थापना आप जानते हैं सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव दोनों आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बिल्कुल सही बात है। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में ही शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। फिर देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, अरुणा असफ अली या सुभाष चंद्र बोस? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व आप जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर देखिए 31 नंबर में प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अवस्था को दूर करना, या बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, या बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना? तो देखिए, बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में, ब्रिटिश सरकार का सिर्फ यही उद्देश्य था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम इतना एकता है और राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, ये चाहते थे कि अब अंग्रेज यहाँ से चले जाए। इसमें राष्ट्रवाद की भावना आ रहा था कि हम है, हमारे देश का ही सब कुछ, और फिर जाकर के दूसरे देश से आकर के हम ही पे हुक्म चला रहे हैं। तो इस टाइप का भावना जो इसमें बढ़ रहा था, तो राष्ट्रवाद का भावना, स्वतंत्रता का भावना बढ़ने लगा बंगाल में। इसी कारण से क्या हुआ, बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ताकि जो है इस सब में राष्ट्रवाद का भावना जो बढ़ रहा है वो राष्ट्रवाद का भावना कम पड़ जाए। बंगाल दो भाग में बढ़ जाएगा तो राष्ट्रवाद का भावना कम पड़िए जाएगा। ठीक है, तो मुसलमान का हित का रक्षा थोड़े करना था इसका तो था कि मुसलमान को हिंदू को लड़ाने का मन था। तो राइट आंसर आपको हो गया सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 में है, कांग्रेस लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, यह 1916 ईस्वी में होती है। इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसी का दूरगामी परिणाम हुआ कि बाद में जाकर के क्या
एक नया देश बना पाकिस्तान। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण होने का जो मेन कारण था, यही लखनऊ समझौता जो हुआ, इसी के कारण से आगे में धीरे धीरे अगर ऐसा समझौता यहाँ पे नहीं होता तो ये जो है फिर जाकर के आप आगे चल के भारत का विभाजन होने का संभावना कम पड़ जाता। कांग्रेस लीग समझौता जो हुआ, जैसे ही समझौता होने लगा तो समझने लगे, अब फिर मुस्लिम लीग का अपना मांग बढ़ते गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान का मांग करने लगे। तो भारत का विभाजन का यही कारण था, इसी का दूरगामी परिणाम हुआ लखनऊ समझौता का ही। तो राइट आंसर आपको ये नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। 1907 में जो कांग्रेस और उदारवादी का जो विद्रोह, उग्रवादी में जो दोनों में बीच में जो भिड़ंत हुआ, उसका एक ही कारण था कि कांग्रेस का अध्यक्ष उदारवादी चाहते थे कि हम बनेंगे। उदारवादी काल आपको कब से कब था, 1885 से लेकर के 1905। उग्रवादी काल शुरू हो गया अब 1905 से 17। तो अब चलती तो उग्रवादी का ही चलेगा। उग्रवादी चाहते थे कि हम लोग नेता संघर्ष बने नेता बनेंगे कांग्रेस का, उदारवादी चाहते थे कि ये हम लोग बनेंगे। तो इसी बात को लेकर के वहां पे क्या हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के ही है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के ही क्या हुआ, दोनों में मतभेद हुआ। इसीलिए 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है और 1916 में फिर क्या होता है, पेचअप हो जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता तब की जाती है आपको रास बिहारी घोष के द्वारा। राइट आंसर आपको ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए अनुशीलन समिति थी, नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाले, या मजदूरों के कल्याणकारी रोचे, ये क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति जो है यह एक क्रांतिकारी संगठन थे। तो राइट आंसर इसका हो गया डी नंबर। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह किसी के द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो सही बात है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया था। ऐसे ही हो गया, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उस टाइम में जो गवर्नर थे उसी के द्वारा, गवर्नर जनरल थे, कौन थे, कांग्रेस का जब आंदोलन चल रहा था, आपको कब चल रहा था, शुरू से जब 1905 और में 1885 से जब कांग्रेस का स्थापना होता है, तो कुछ तो 1905 तक तो उदारवादी रहता, फिर 1905 से जब उग्रवादी चरण आता है तो कांग्रेस के बारे में यह बात आता है सामने कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध। लाला लाजपत राय के द्वारा यह बात कहा जाता है। जब ये उग्रवादी चरण में पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि कांग्रेस तो ऐसे ही स्थापना हुआ और ये बात सुन ही नहीं रहे, इसका लाला लाजपत राय का जो है वहां पे चल नहीं रहा था, इसीलिए तो ये बात कहे। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन आप लोग जानते होंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया, बताइए। ये हो जाएगा आपको अरविंद घोष के द्वारा किया गया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, और बाद में ये क्या बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपको डी नंबर। फिर देखिए बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, उसके विरोध के फलस्वरूप पुनः एकत्रित हुआ। बंगाल जो है पुनः एकत्रित कब हुआ, 1911 में। विभाजन तो करिए दिए दो भाग में, फिर भी कहा जाता है कि एक पुनः एकत्रित हुआ 1911 ईस्वी में, और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले जाया गया। तो बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ था, और इसके विरोध में क्या स्वदेशी आंदोलन चला था। स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में चला था, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। और अमर सोनार बांग्ला ये वाला गीत भी जो है गाए गए थे किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उस टाइम में गाए गए थे। तो देखिए आज जो प्रश्न है यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपको, नेक्स्ट जो अब बचा हुआ प्रश्न है, बाकी प्रश्न दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे किससे, उग्रवादी चरण से जो भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।